हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज 5वें क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 5वें का कि प्रूव दैट कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यानी हमें इसको सिद्ध करना है, ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनका यूज करते हुए इसको सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे? जब एक चीज को दूसरी चीज को के बराबर करना हो, ये दोनों चीजें आपस में हमें क्या सिद्ध करनी है? बराबर। ये दोनों आपस में बराबर हैं। बराबर कैसे सिद्ध होंगी? जब इसका मान किसके बराबर हो? इसके। यानी एक साइड को, जब भी आपको कोई चीज प्रूव करनी हो तो एक साइड को लेके चलो और चेक करो क्या दूसरी साइड पे हम पहुंच सकते हैं, या अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो एक बार इसको सोल्व कर लो, एक बार इसको सोल्व कर लो, फिर देखो क्या दोनों बराबर आते हैं। तो जब भी आपको सिद्ध करना है इसका मतलब आपका आंसर 7 है, ठीक है। हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है तो लेके चलें। कैसे करेंगे? एक साइड को लेके चलेंगे। इस साइड को हम मैथमेटिकल नाम देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड की तरफ है ना, तो इस साइड को हम नाम देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। शॉर्ट में हम लिख लेते हैं LHS, ठीक है। इस साइड को हम LHS बोलेंगे, इसको RHS, राइट हैंड साइड। समझ में आया? तो एक साइड को हम लेके चलेंगे और देखेंगे क्या हम दूसरी साइड तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। एक बार राइट साइड को चेक करो, राइट में क्या है? इधर कोसिकेंट और कोट में है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट साइड में किसमें है? कोस में, साइन कोस में। तो हम क्या करेंगे? साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो करिए, बताओ कोसिकेंट की वैल्यू साइन कोस में क्या होती है? बोलो, 1 बटा साइन थीटा। शाबाश, इसको लिख सकते हैं हम 1 बटा साइन थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू साइन कोस में क्या होती है? वेरी गुड, कोस थीटा बाय साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। बटे की संख्याओं का घटा जोड़ कैसे होता है? एलसीएम लेके। शाबाश, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम नहीं आता है, एलसीएम हाँ कॉमन फैक्टर लेते हैं हम। ये दोनों ही चीजें अगर सेम हो, इसका डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या लेते हैं हम? वही, और सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं लेते थे 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो आपके हिसाब से तो क्या आना चाहिए था? 8। लघुत्तम ऐसे लेते हैं। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से भाग हो, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से भाग हो। तो इन दोनों से भाग क्या होता है? साइन थीटा। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका गुणा करेंगे तो 4 आएगा ना। 2 और 4 छोटी से छोटी संख्या कौन सी? तो 2 से भी भाग हो और 4 से भी हो तो वो 4 है। समझ में आ गया? तो इसका क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? बोलो, नहीं, होल स्क्वायर तो बाद में बात करेंगे ना। एक बार ये स्क्वायर तो लगा, बाद में लगा देंगे हम, आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे हम। क्या करते हैं? बटे की संख्याओं कैसे सोल्व करते हैं? पहली संख्या के हर से भाग करो लघुत्तम को। साइन थीटा से साइन थीटा को भाग किया, कितना आया? 1। इस 1 की गुणा अंश के साथ, 1 के साथ कितना आएगा? 1 माइनस साइन से साइन को भाग करेंगे, 1 आया। 1 और कोस थीटा की वैल्यू कोस ऑफ थीटा। समझ में आ गया? अब क्या है इसका? होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले का हम अलग से स्क्वायर कर देंगे। बोलना नहीं, मैं कहूं तभी बोलना, ऐसे नहीं। 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर अपॉन साइन का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए तो ही बोलना है, कमजोर बच्चों के समझ में नहीं आएगा ऐसे, ठीक है भाई। इसका अलग से स्क्वायर लगा दिया हमने, इसका अलग से स्क्वायर लगा दिया। ऊपर देखो राइट हैंड साइड में क्या है? 1 माइनस कोस। यहाँ पे 1 माइनस कोस कितनी बार आया? 2 बार। हमें कितनी बार चाहिए? 1 बार। तो इसका मतलब 1 बार का 1 माइनस कोस कैंसिल होगा कहीं ना कहीं, किसी तरह से, ठीक है। नीचे हमारा क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में क्या है? 1 प्लस कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कोस में क्या होती है? शाबाश, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? तो इसको हम लिख देंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने? फर्स्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। तो इसकी हमने लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब क्या रह गया? नीचे हमें क्या चाहिए? नीचे हमें 1 प्लस कोस थीटा चाहिए। यहां पे है 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। क्या होता है?
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। शाबाश। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर था ना, स्क्वायर हो तो 2 बार मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऊपर भी दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे भी है। अगर कुछ कैंसिल होता है, कटता है तो काट देंगे। 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कैंसिल हुआ, क्या बच गया? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। क्या राइट हैंड साइड आ गई हमारी? यही हमारी क्या है? RHS। यही प्रूव करना था। तो क्या हो गया? ये हुआ कि नहीं हुआ? प्रूव हो गया। एक साइड लेके चले थे हम, इससे कौन सी साइड पे पहुंच गए हम? सेकंड साइड। समझ में आ गया? इसी तरह से करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखिए नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में है, प्रूव करना है हमें कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। फिर से वही प्रोसेस करना है हमें, वही प्रोसीजर है क्वेश्चन को करने का। क्या कि एक साइड को हम लेके चलेंगे, दूसरी साइड तक पहुंच जाएंगे। तो इसकी हमने क्या ले ली? लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये ले ली। साइन कोस हमें पहुंचना कहां पे है? 2 सीकेंट ए। 2 सीकेंट ए का मतलब हमें इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचना चाहिए? 2 सीकेंट का मतलब सीकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का। तो 2 अपॉन कोस रहना चाहिए। तो इसको हमें आगे सोल्व करना है। साइन कोस में तो ऑलरेडी है ये, तो क्या करेंगे हम? बटे की संख्याओं का घटाजोड़ कैसे होता है? एलसीएम लेके। तो अब की बार हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे? इसमें फर्स्ट टर्म है 1 प्लस साइन ए और इसमें है कोस ए, ठीक है। तो अगर दो अलग अलग टर्म्स हो तो उसका एलसीएम कैसे लेते हैं हम? उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आता है उनका। अगर दोनों अलग अलग हैं तो, अगर आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आता दोनों में से, तो उनकी मल्टीप्लीकेशन ही क्या हो जाएगी? एलसीएम। समझ में आई ये बात? जैसे 2 और 3 का मुझे एलसीएम लेना हो तो ये किसी से भी भाग नहीं होता। कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसी कोई संख्या जो दोनों को भाग करती हो, नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनकी मल्टीप्लीकेशन ही क्या हो जाती है? एलसीएम। तो इसमें भी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम तो बराबर का निशान लगाओ। एलसीएम हो जाएगा फर्स्ट टर्म कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देखिए अब इसको समझाता हूं मैं। बटे की संख्याएं सोल्व करनी हमें, ठीक है। पहली संख्या का हर से भाग करना है किसको? एलसीएम को। यानी हमें एलसीएम को ही भाग करना है। तो एलसीएम अब की बार हमारा क्या है? कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। समझ में आ गया? हमें भाग करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 3 को सोल्व करते थे तो लघुत्तम 6 आया, 2 तिया 6, यानी 6 को 2 से भाग करते थे, 3 आया, उस 3 की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते थे। ऐसे ही करते थे ना। तो अब भी हमें क्या करना है? एलसीएम हमारे पास ये आया है, इसका हर क्या है? पहली संख्या का 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया कोस ए। इस कोस ए की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले हर अंश के साथ कितनी होगी? न्यूमरेटर के साथ। कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए प्लस। इसी तरह से जब दूसरी टर्म को हम सोल्व करेंगे, जब इसको कोस ए से डिवाइड करेंगे हम, अब की बार नीचे क्या आ जाएगा? कोस ए। तो अब की बार कौन हो जाएगा? कैंसिल। कोस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस साइन ए के साथ, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम उसका क्या लिख सकते हैं? शाबाश, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे हम। समझ में आ गया? अब देखिए इसको आगे सोल्व करें। ये तो सोल्व है पहले से ही, यहां पे ब्रैकेट का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस, शाबाश, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सोल्व करिए इसको। पहले बराबर के सामने बटे का साइन लगा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोस a इंटू 1 प्लस साइन a। अब ये तो कॉस स्क्वायर एज इट इज लिख दो, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो क्या आएगा? एक एक, ऐसे नहीं, हाँ क्या आएगा? पहली टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या आएगा? शाबाश, प्लस अगला क्या आएगा? साइन स्क्वायर। दूसरी टर्म का स्क्वायर साइन स्क्वायर, प्लस अगली टर्म क्या आएगी? 2 साइन ए। 2 गुना पहली टर्म गुना दूसरी टर्म, 2 गुना 1 गुना साइन ए, 2 साइन ए। ठीक है भाई, आगे सोल्व होगा क्या ये? अभी और आगे सोल्व हो सकता है। कैसे होगा आगे सोल्व? देखो हमें करना क्या है, थोड़ा सा समझो क्वेश्चन को। हमारे पास 2 बटा कोस ए रहना है, बाकी सब कुछ खत्म। यानी ये कोस ए तो बचेगा,
ये नहीं काटना है, हमें क्या काटना है, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए कब कटेगा, 1 प्लस साइन ए तब कटेगा जब ऊपर से कॉमन आ जाए 1 प्लस साइन ए। तो आपको साइन ए में साइन ए, इसको साइन ए को छोड़ दो, बाकी सब कुछ को यहां से हटाना है, एलिमिनेट करना है। हाँ सुनो समझो पहले एक बार, इनको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पे 1 तो है ही, कांस्टेंट टर्म है, दूसरा क्या है, साइन स्क्वायर रह गया और कोस स्क्वायर रह गया। इनको एक साथ लिख के हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो इनको एक बार एक साथ लिखो, एक बार पहले स्टेप में एक साथ लिखना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, +1 + 2 साइन ए, ऊपर वाला लिख दिया। अब नीचे लिख दो कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ये एक बार मैं ब्रैकेट में लगा देता हूं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इसमें एक स्टेप में मैं 1 लिख दूं इसको, 1 + 1 1 + 1 + 2 साइन ए अपॉन इसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, मैं इधर इसको और आगे सोल्व करता हूं, लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लें, 1 + 1 + 2 4 प्लस साइन ए, समझ में आ गया। कितने बच्चे सहमत हैं इस बात से, 4 प्लस साइन ए से? कौन कौन ये कहता है कि 4 प्लस साइन ए नहीं आएगा? हाँ है कोई जो ये कहता है कि 4 प्लस साइन ए नहीं आएगा जी? 2 + 2 साइन ए क्यों आएगा? हाँ क्योंकि ये इस टर्म का हिस्सा है, समझ में आ गया। ये दो तो उसी में जुड़ेगा जिसके पीछे साइन ए होगा, इसमें ये मत जोड़ देना। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जैसे ये कंफ्यूज हो गए, कुछ बच्चों का मत था कि ये 4 आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, ये नहीं जुड़ेगा, कांस्टेंट टर्म ही जुड़ेंगे, जिसके पीछे साइन नहीं है वही जुड़ेंगे। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 + 2 साइन ए अपॉन नीचे का हर तो सेम ही चल रहा है, इसका डिनोमिनेटर तो सेम चला हुआ है, हमें कुछ नहीं करना। ऊपर से बताओ क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, इंटू 1 प्लस साइन ए, नीचे से क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखो 1 प्लस साइन ए पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कोस ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड ए, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। एक साइड को हम लेके चले थे, दूसरी साइड पे पहुंच गए, हेंस प्रूव्ड, नीचे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हमें प्रूव करना है थर्ड पार्ट में कि टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। कैसे करेंगे, वही प्रोसेस है। क्या करना है, एक साइड को लेके चलेंगे, दूसरी साइड तक हम पहुंच जाएंगे। तो एक साइड ले ली हमने टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे टेन है, यहाँ पे कोट है, अलग अलग बटे की संख्याएं कैसे सोल्व होती हैं, एलसीएम लेके। एक तो ये तरीका है कि एलसीएम ले लें, फिर इनकी घटा गुणा जोड़ भाग करते रहेंगे, ठीक है। बाद में हमें साइन कोस में बदलना पड़ेगा। मैं क्या कर लेता हूँ, डायरेक्ट चलने से पहले एक बार ना इन क्वेश्चंस को मैं इन सभी टर्म्स को मैं किस में चेंज कर लेता हूँ, साइन कोस में चेंज कर लेता हूँ, उससे आसानी रहेगी। क्योंकि यहाँ से देखो हमें क्या आना चाहिए, हमारे पास 1 प्लस सीकेंट 1 बाई कोस होता है, 1 बाई साइन होता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो साइन कोस में एक बार चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए साइन कोस में बदलें, एक बात ध्यान रखनी है इसमें, जब साइन कोस में हम बदलेंगे तो ये ऊपर भी बटे की संख्या हो जाएगी, नीचे भी बटे की संख्या हो जाएगी, और एक बटा का निशान इसमें भी है। तो आपको क्या करना है, एक बार थोड़ा सा जगह छोड़ के बराबर का निशान लगा दो, और बराबर के नीचे ही मेन बटा का निशान लगाना है। पहले टर्म का बटे का निशान ये, और प्लस पूरा यहां तक नहीं करना, लगातार नहीं बराबर का साइन करना, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है, इसका फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बीच में यहाँ प्लस का साइन आएगा, फिर बटे की संख्या आएगी। ये ध्यान रखना है, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि यहाँ पे पूरा बटा का करके और ऊपर ही जोड़ देते हैं, फिर ध्यान नहीं रहता कि ये संख्याएं बटे की हैं, तो एलसीएम नहीं लेते हैं फिर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। सोल्व करें, हमें साइन कोस में बदलना है। बताओ टेंजेंट की वैल्यू साइन कोस में क्या होती है, हाँ साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसको लिख लूंगा मैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। नीचे बटे की संख्याएं हैं, तो मैं इसको बटे की लिखने के लिए इसको भी 1 को भी 1 बाई 1 कर देता हूं, ताकि ध्यान रहे कि बटे की संख्याएं।
नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं 1 माइनस करके और कोट थीटा बटे सारे के साइन थीटा कर देते हैं, वो सवाल गलत हो गया। ठीक है, तो क्या करना है अब हमें 1/1 लिख लिया, माइनस कोट की वैल्यू क्या होती है साइन कोस, शाबाश, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब इस कोट की वैल्यू रख दो, क्या होती है कोस थीटा बटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan की वैल्यू क्या होती है, तो 1/1 कर देता हूं, 1/1 और साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है भाई, अब देखिए ऊपर तो एक एक ही टर्म है, कुछ नहीं हो सकता, नीचे दो दो टर्म है, बीच में प्लस माइनस का साइन भी है, तो मैं क्या कर लेता हूं एलसीएम लेके, एक बार इसका अलग एलसीएम लूंगा, एक बार इसका, पहले इसको अलग सोल्व करेंगे, उसको अलग सोल्व करेंगे। समझ में आ गया? कभी आप सोचो सारे का एलसीएम ले लें, अभी ये टर्म अभी और आगे सोल्व होगी, ये भी और आगे सोल्व होगी, तो करें सोल्व। देखिए ये बटे की संख्या, फिर प्लस में हमें सारे का एलसीएम नहीं लेना अभी। ठीक है, ऊपर तो क्या आ जाएगी साइन थीटा बटा कोस थीटा, नीचे एलसीएम कितना आएगा भाई, नीचे एलसीएम आ गया साइन थीटा। अब 1 से साइन थीटा को भाग किया, साइन आया, उस साइन की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ क्या आ जाएगी साइन थीटा, माइनस साइन से साइन को भाग किया, कितना आया 1, इस 1 की गुणा कोस के साथ की कोस थीटा। शाबाश, समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ये हमने लिख लिया सेम एज इट इज कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहां पे भी नीचे बटे की संख्याएं हैं, बीच में माइनस का निशान है, बटे की संख्याओं का प्लस माइनस कैसे होता है, एलसीएम लेके, एलसीएम इसका कितना आएगा कोस थीटा, 1 से डिवाइड किया कोस को तो कोस आया, कोस और किसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी कोस थीटा माइनस, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है भाई, अब देखिए ऊपर भी बटे की संख्याएं, नीचे भी बटे की संख्याएं, ऊपर भी देखो बटे की संख्याएं हैं, साइन बटा कोस, नीचे भी बटे की संख्याएं हैं, जब ऊपर भी बटे की भी हो नीचे भी बटे की हो तो हम क्या कर लेते हैं एक साथ नीचे वाली को पलट देते हैं, तो अलग अलग कर लेते हैं इसको। देखिए बराबर का निशान यहां लगा दूं, एक बार ऊपर वाली एज इट इज लिख लो साइन थीटा बटे कोस थीटा, और गुणा में निशान बदल देता हूं, ये ऊपर जाएगी साइन थीटा बटे में, इसको ब्रैकेट में ही लेना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको ब्रैकेट में ही लेना है। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इसका मतलब ये कोस केवल इसके साथ मल्टीप्लाई में, देखो एक बार ब्रैकेट हटा के देखो, ब्रैकेट हटाते क्या होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ध्यान रखना ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, फिर निशान कैसा है बीच में प्लस का, फिर से ऊपर भी बटे की संख्या है, नीचे भी बटे की संख्या है, ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिखो इनटू इस टर्म को आप पलट दो कोस थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बीच में माइनस का निशान है। ठीक है भाई, अब बटे तो बटा तो है ही नहीं, नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, अब ये टर्म क्या बचेगी देखो, ऊपर तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है भाई, ऊपर तो ये टर्म बच गई, फिर प्लस का साइन है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, यहां पे कोस माइनस साइन है, यहां पे साइन माइनस कोस है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये सेम टर्म नहीं बन जाएगी, साइन थोड़ा छोटा हो जाएगा, नीचे से साइन माइनस कोस में बाहर ले लूंगा, नीचे से मैं साइन माइनस कोस बाहर ले लूंगा। समझ में आ गया? इसका साइन माइनस कोस बना सकते हैं क्या? कैसे बन जाएगा? -1 हम कॉमन ले लेंगे, इसका साइन माइनस कोस कैसे बनेगा? -1 कॉमन ले लो भाई, इसका प्लस साइन हमें माइनस करना है, इस माइनस का प्लस करना है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं। समझ में आ गया? तो मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो ये बाहर माइनस आएगा, तो ये माइनस कहां लग जाएगा, फिर यहीं पे लगा दूं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा अभी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझ आ गया यहां तक? अब देखिए अब क्या करना है, नीचे से साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसमें भी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसमें भी है, मैं कॉमन लेना चाहता हूं, इसको बाहर निकालना चाहता हूं, ले लूं 1 बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, मैंने बाहर ले लिया, अंदर देखो कितना बचेगा, यहां बच गया साइन स्क्वायर थीटा बटे में, ये तो बाहर जा चुका है, ये क्या रह गया कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा
बटे में साइन थीटा। अंदर अब देखो दो टर्म रहेगी, प्लस माइनस की टर्म्स कैसे सोल्व होती हैं, कैसे सोल्व होती हैं, एलसीएम लेके। मैं इस टर्म को लिख लेता हूं यहां पे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम इसका कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। समझ में आ रहा है ना, साइन इंटू कोस आएगा। कोस से जब इसको भाग करेंगे तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन थीटा। साइन और साइन स्क्वायर की गुणा कितनी हो जाएगी, साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन से साइन को भाग, इसको भाग करेंगे कैंसिल हो गया, कोस और कोस स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन, कोस क्यूब थीटा। अब आपको फार्मूला आना चाहिए कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। किसी बच्चे को याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बताओ शाबाश। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। नहीं वो तो 3abc वाला वो होता है। अच्छा ए क्यूब माइनस, दोबारा बताना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बता रहा है 3ab इंटू ए माइनस बी, वो तो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। शाबाश, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, हाँ प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। शाबाश, माइनस ए बी, नहीं प्लस ए बी आएगा, प्लस ए बी आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो बीच में प्लस ए बी लिख दो, चाहे किसी भी तरह से कर दो। वो जो आपने बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, वो ए माइनस बी होल क्यूब का था, ठीक है। अब किसका करना लगाना है हमें, क्यूब। ये क्यूब्स का डिफरेंस है, वो डिफरेंस का क्यूब था, दोनों में ये फर्क है, ठीक है ना। जैसे कोई कहे कि 8 माइनस 2, एक तो इसका क्यूब करना है हमें, ठीक है। दूसरा कहे कि 8 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, दोनों बातों में फर्क है ना। ये तो 6 गुणा 216 आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो देख लेना कितना आएगा, 64 क्यों आएगा, 64 फिर 8 से गुणा कराएंगे हम। समझ में आ गया, दोनों अलग अलग बातें आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन वापिस चलते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करो वहां पे। ये फर्स्ट टर्म तो कुछ नहीं होगा इसका, तो एज इट इज रहेगी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू नीचे वाला यूं का यूं लिख दो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऊपर वाला क्या होता है देखो, ए माइनस बी, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है भाई। अब देखिए ऊपर सारी टर्म्स 1 इंटू ये सारे मल्टीप्लीकेशन में तीनों के तीनों ब्रैकेट्स, तो इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास कितना रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को 1 लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा। इससे इसको काट दूं, कितने बच्चे कहते हैं कि काट दो सर, कितने बच्चे कहते हैं काट दो, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। जब तक सारे मल्टीप्लीकेशन में नहीं होंगे नहीं कटेंगे। समझ में आ गया। तो क्या करें फिर, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग भाग कर देते हैं। एक बार लिख देता हूं 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए 1 बटे साइन यहीं पे आगे लिख दूं, 1 बटा साइन क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, 1 बटा कोस क्या होता है, सीकेंट थीटा प्लस, अब ये मल्टीप्लाई में है ना, देखो इधर इधर की टर्म, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, कितना आया 1। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। समझ में आ गया, हैंस प्रूव्ड। किसी को कुछ पूछना है, समझ में आ गया, तो इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।